हेलो एवरीवन, जैसा कि खुशी की बात यह है कि सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और अप्रॉक्स 20 के प्लस की वैकेंसीज रिलीज़ हुई हैं इस बार। तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका होगा नौकरी पाने का, जॉब पाने का। सीजीएल में एक आपको अच्छा मौका मिला है क्योंकि गवर्नमेंट ने 20 के अप्रॉक्स 20 के प्लस वैकेंसीज जारी किया है। मतलब ये आने वाले जो पीछे हम लोग बिता चुके हैं अभी 4 से 5 सालों में इतनी वैकेंसीज कभी नहीं आई। पहली बार 4 से 5 सालों बाद 20 के प्लस वैकेंसीज आई हैं। तो ये हम लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है जॉब पाने का। अगर आप जॉब पाना चाहते हो तो दिसंबर में प्री कराने का इन्होंने बताया, जैसा कि एसएससी ने बताया कि दिसंबर में प्री होगा, उसके बाद मेंस होगा। 20 के प्लस वैकेंसीज बहुत होती है। 20,000 वैकेंसी मतलब बहुत ही ज़्यादा है एसएससी के हिसाब से, क्योंकि अभी जैसे 4 या 5 हज़ार पे हम लोग फाइट करते थे, 8,000 मैक्सिमम हो जाती थी। लेकिन इस बार 20 के प्लस हैं तो एक आशा और एक उम्मीद है कि इस बार हमारे प्रिय भाई लोग और छात्र लोग इस बार उम्मीद कर सकते हैं कि वो सिलेक्शन पा जाएंगे। वैकेंसीज बहुत हैं, अगर आप लगातार मेहनत करते रहे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। थोड़ी सी निराशा इस बात की है, निराशा भी नहीं कहेंगे क्योंकि बदलाव तो होना चाहिए, जीवन है हमारा और जीवन में निरंतर बदलाव ज़रूरी है। तो इस बार सीजीएल टियर 2 के पैटर्न में बदलाव किया है एसएससी ने और एक अच्छा पैटर्न बनाया है। पैटर्न इसलिए अच्छा बनाया है क्योंकि इसमें अब कोई भी बच्चा फाइट कर सकता है। पहले वही बच्चा फाइट करता था जिसकी मैथ और इंग्लिश स्ट्रांग थी, मतलब जिसको मैथ से डर था वो बच्चा एसएससी ऐसे ही छोड़ देता था, या बच्चा इंग्लिश से डरता था तो वो एसएससी छोड़ देता था। लेकिन अब है कि अगर आपको एवरेज में भी इंग्लिश आती है, एवरेज में भी मैथ आती है, तो आप उसमें फाइट कर सकते हो आराम से। अगर एवरेज में आपको आता है कोई भी टॉपिक अच्छे से तो आप मतलब जीएस एवरेज में आनी चाहिए, मैथ भी एवरेज में आए, इंग्लिश भी एवरेज में आए, रीजनिंग भी एवरेज में आए, तब भी आप एसएससी के पेपर में बैठ सकते हो। अभी तक क्या था, बच्चा कहता था जब मेरी मैथ और इंग्लिश स्ट्रांग होगी तभी मैं एसएससी में फाइट करने जाऊंगा। लेकिन अब बच्चा जो यूपीपी की तैयारी करता है, यूपी वालों के लिए तो सौभाग्य है, ये उनकी किस्मत खुल गई है। यूपी वाले बच्चों के लिए जो यूपी की तैयारी करते हैं, जो डरते थे मेंस में, उनके लिए भी एक सौभाग्य की बात है कि आपके भी हिसाब से एसएससी ने पैटर्न बना दिया है कि आप भी पेपर दे सको। और जो यूपीएससी के एस्पायरेंट्स होते हैं, जो आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका रहेगा एसएससी में फाइट करने के लिए। उनका भी सिलेबस अब मेंस में आ गया, पहले उनका सिलेबस मेंस में नहीं था। अब 25 नंबर की जीएस मेंस में आ गई है और इतनी मैथ और इतनी इंग्लिश तो वो पढ़ते ही हैं कि आराम से मेंस दे सकते हैं और क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन मैं सबसे बड़ी सौभाग्य की बात करूंगा उन बच्चों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी करते थे, अब वो भी एसएससी का पेपर दे सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी इंग्लिश तो पढ़ ही सकते हैं ना, इतनी इंग्लिश तो पढ़ना भी चाहिए, और अगर इतनी इंग्लिश पढ़ेंगे तो मेंस का पेपर दे सकते हैं। तो ये सबके लिए एक सुनहरा अवसर होगा एसएससी में फाइट करने के लिए। एसएससी ने जो बदलाव किया है इसकी मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने जो बदलाव किया वो कुछ सोच के ही किया होगा, सभी बच्चों के प्रॉफिट के लिए ही किया होगा। ये नहीं कह सकते कि जो बदलाव हुआ वो खराब है, बदलाव होना भी चाहिए, बदलाव अच्छा ही होता है हमारे जीवन के लिए। चलिए फिर हम लोग कंपेरिजन करते हैं कि पहले टियर 2 में क्या पूछा जाता था, अब टियर 2 में क्या पूछा जाएगा। पहले टियर 1 में क्या पूछा जाता था, अब टियर 1 में क्या पूछा जाएगा। सारे बदलाव के बारे में जानकारी चाहिए। किसी भी चीज़ की तैयारी करने के पहले हमें उसके बारे में बिल्कुल नॉलेज होना चाहिए कि हमारा पैटर्न क्या है, हमारे पेपर का सिलेबस क्या है, हमारे पेपर में क्या पूछा जाएगा, पेपर कितने घंटे का होगा, पेपर ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, क्या मोड होगा। सारी चीज़ विस्तृत जानकारी के साथ हम आपके साथ उपस्थित हुए हैं। तो एक एक जानकारी को बिल्कुल विस्तृत तरीके से समझा जाता है। पहले मैं सबसे पहले बता रहा हूं कि जो आपका एसएससी सीजीएल 2022 है, इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। वैकेंसी रिलीज हो चुकी है 20 के प्लस, मीन्स 20,000 के प्लस में वैकेंसीज हैं इस बार।
ठीक, तो एप्लीकेशन बिगिन भी हो चुका है, एप्लीकेशन आपका प्रारंभ हो चुका है, 17/9/2022 से एप्लीकेशन की शुरुआत हो चुकी है, फॉर्म की शुरुआत हो चुकी है। सभी लोग फॉर्म अप्लाई कर दें। लास्ट डेट है अप्लाई फॉर्म की 8/10/2022, 8/10/2022 को लास्ट डेट होगी फॉर्म अप्लाई करने की। अभी मौका है, 1 महीने का समय है, 17 से 1 महीने का तो नहीं, 25 दिन का, 20 दिन का समय है, इसमें अप्लाई कर लीजिए। फी पेमेंट की लास्ट डेट है 8 के बाद 9/10/2022 लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की 8 तारीख तक, लास्ट डेट है फी पेमेंट की 9 तारीख तक। तो इतना इंतज़ार नहीं करना है, फॉर्म स्टार्ट हो गया है, हमें लास्ट दिन का इंतज़ार करने की ज़रूरत ही नहीं है। फॉर्म को आज ही अप्लाई करो, कल का इंतज़ार मत करो, कल कभी नहीं आता, पता चलेगा कल के चक्कर में फॉर्म ही रह गया। मतलब पहले तो हम तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, उसके बाद मैं फॉर्म आने के बाद अगर मेरे अंदर ये जिज्ञासा नहीं पैदा हुई तो हम एसएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं। हमारे अंदर एक एनर्जी, एक उत्साह, एक जिज्ञासा पैदा हो जानी चाहिए वैकेंसी रिलीज होती है, क्योंकि एसएससी का बच्चा बहुत फास्ट माइंडेड होता है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है। एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि उनका सिलेबस ही उन्हें एक्टिव रखता है। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि फॉर्म कब से स्टार्ट हुआ, लास्ट डेट क्या है, लास्ट फी पेमेंट डेट क्या है। आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी जानकारी लेते हैं फ़ी के बारे में। क्या फ़ीस पड़ेगी? जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 100 रुपये पे करना है, बहुत ही नॉर्मल फीस एसएससी लेता है, बहुत ज़्यादा फीस नहीं लेता एसएससी, तो 100 रुपये पेमेंट करना है। एससी एसटी पीएच कैंडिडेट और फीमेल के लिए 0 है, ये लोग फ्री में फॉर्म भर सकते हैं, इनके लिए तो और ही अच्छा अवसर है कि इनसे तो फीस भी नहीं ली जाएगी। एससी एसटी कैंडिडेट, पीएच कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो फीस है वो 0 है। चलिए आगे समझिएगा। अब एज लिमिट की बात करते हैं तो मिनिमम 18 साल कंप्लीट होना ज़रूरी है। अगर आप 18 ईयर्स के कंप्लीट कर चुके हो तब आप एसएससी में बैठ सकते हो, ठीक है। तो एज लिमिट 18 साल कहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए? 1 जनवरी 2022 1 जनवरी 2022 को आपका 18 साल कंप्लीट होना चाहिए, यहीं से एज काउंट होगी आपकी। 1 जनवरी 2022 को आपकी एज 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए, यहीं से आपकी एज काउंट की जाएगी। अब आप किस एज तक फॉर्म डाल सकते हो? तो फॉर्म आप डाल सकते हो, मैक्सिमम एज है 27 से 32 साल तक। 27 से 32 साल तक के बच्चे फॉर्म डाल सकते हैं। 27 से 32 क्यों लिखा है? क्योंकि पोस्ट वाइज कुछ एज है, कुछ एज रिलैक्सेशन भी मिलता है ओबीसी और एससी एसटी को। तो 27 से 32 साल तक की मैक्सिमम एज होती है एसएससी में फॉर्म अप्लाई करने की, ठीक। मिनिमम एज ये याद रखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि मतलब 1/1/2022 मतलब 1 जनवरी 2022 को आपकी 18 साल कंप्लीट होनी ही चाहिए। 18 साल क्या होनी चाहिए? कंप्लीट ही होनी चाहिए। 1 जनवरी 2022 को जिनके 18 साल कंप्लीट हो गए वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, मतलब क्या योग्यता होनी चाहिए? तो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम होना चाहिए, मतलब आपके पास ग्रेजुएट होने चाहिए आप। अगर आप एसएससी का फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हो तो आपको ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में एक कन्फ्यूजन रहता है कि सर जी अगर मेरा 3rd ईयर चल रहा है तो हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जो बच्चे 3rd ईयर का फॉर्म डाल चुके हैं वो बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, 3rd ईयर में होने चाहिए, ठीक है। जो पास हो चुके हैं वो तो आराम से डाल सकते हैं, उनमें तो कोई रिस्क ही नहीं, लेकिन जो बच्चे 3rd ईयर में हैं वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ा जाए। तो एलिजिबिलिटी क्या होगी? आप बीए करे हो, बीएससी करे हो, बीकॉम करे हो, बीटेक करे हो, कुछ भी किए हो, आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए और एसएससी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एसएससी में अप्रॉक्स 32 से 35 पोस्टें होती हैं, 32 से 35 पोस्टें होती हैं, सब अच्छी अच्छी पोस्टें होती हैं, बहुत ही गजब की नौकरी है। इसमें जितनी भी जॉब आती हैं सब अच्छी और अच्छे लेवल की जॉब होती हैं, बेहतरीन जॉब होती हैं। अब आइएगा पैटर्न की बात करते हैं कि सीजीएल टियर 1 क्या है। सीजीएल टियर 1 में हमने लिख रखा है पैटर्न सेम बट जस्ट क्वालिफाइंग, मतलब एसएससी सीजीएल टियर 1 का पैटर्न जो मेरा पुराना था, जो अभी तक हम देते आए। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे कि पुराना पैटर्न क्या था, तो उनको बता देते हैं पुराना पैटर्न मेरा यही था, ठीक। मैथ्स 25 मार्क्स की आती है और 25 क्वेश्चंस होते हैं। रीजनिंग 25 नंबर की आती है, 25 क्वेश्चन होते हैं।
इंग्लिश 25 नंबर की आती है, 25 क्वेश्चंस होते हैं। जीएस 25 नंबर की आती है, 25 क्वेश्चन होते हैं। टोटल जो है ये टाइम 60 मिनट का मिलता है। 60 मिनट में हमें टोटल 100 क्वेश्चन करने होते हैं, 100 क्वेश्चन करने होते हैं, समझ गए। 25 मैथ आती है, 25 रीजनिंग आती है, 25 इंग्लिश आती है, 25 जीएस आती है। और सीबीटी होता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जो ये प्री होता है वो कंप्यूटर पे होता है। टोटल मार्क्स की बात की जाए कि टोटल कितने नंबर का पेपर होता है, तो टोटल 200 नंबर का पेपर होता है। टोटल 200 नंबर का पेपर होता है। एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होता है, 2 नंबर का होता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ गलत टाइप हो गई, 25 मार्क्स गलत टाइप है सब जगह, ठीक है। अगर मार्क्स की बात की जाए तो ये कह सकते हैं, अगर इसको सही कर दें तो मार्क्स की बात की जाए तो ये है 50 नंबर की मैथ होती है, 50 नंबर की रीजनिंग होती है, 50 नंबर की इंग्लिश होती है, 50 नंबर की जीएस होती है, ठीक है। 50-50 नंबर का पेपर होता है। एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। मैथ के 25 प्रश्न आते हैं, रीजनिंग के 25 प्रश्न आते हैं, जीएस के 25 प्रश्न आते हैं और इंग्लिश के 25 प्रश्न आते हैं। सबके लिए 1 घंटे का समय दिया जाता है, 60 मिनट का समय होता है। लेकिन इससे पहले क्या था, इससे पहले जो नया सिलेबस आया, इससे पहले क्या था, सिलेबस प्री का यही है। निगेटिव मार्किंग 0.25 होती है, 4 क्वेश्चन गलत होने पे 1 सही क्वेश्चन के नंबर काट लिए जाते हैं, ठीक। अब समझिएगा, इससे पहले क्या था एसएससी में, सिलेबस प्री का सेम यही है। जो पहले प्री में होता था वो अब भी प्री में होगा। लेकिन इससे पहले क्या था, प्री के नंबर जो हैं मेंस में जोड़े जाते थे, मेंस में ऐड होते थे और ऐड होने के बाद फिर मेरिट बनती थी, ठीक है। पहले जो इससे पहले सालों की बात की जाए जो बीत चुके हैं हमारे, उसमें क्या था कि प्री में मेंस के नंबर जोड़े जाते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, प्री क्या है, जस्ट क्वालिफाइंग है, बस आपको पास करना है। इसके नंबर अब प्री के नंबर मेंस में नहीं ऐड होंगे, मतलब जो मेंस में मेरिट बनेगी वो मेंस के नंबर की बनेगी, प्री के नंबर से मेरिट का कोई मतलब नहीं रह गया। ये एक अच्छी बात हो गई, क्योंकि कभी कभी बच्चा प्री में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया जीएस के चक्कर में, लेकिन अब जीएस मेंस में भी लगा दिया है, उसने भी पूरा माइंड का खेल दिया आपके साथ। बच्चा पहले जीएस नहीं पढ़ता था, सोचता था यहाँ से स्कोर बढ़ाने के लिए जीएस पढ़ना पड़ता था, क्योंकि प्री का मेंस में वो ऐड कर देता था तो मेरिट भाग जाती थी। जो प्री में कम नंबर लाते थे वो मेंस में डिस्क्वालीफाइंग हो जाते थे। अब क्या हुआ, उसने कहा प्री का नंबर हम मेंस में नहीं जोड़ेंगे, प्री सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। अब बात समझिएगा, क्वालिफाइंग का मतलब प्यारे बच्चों एक कट ऑफ बनाएगा कि प्री में जितने लोग 150 नंबर पाए हैं वही मेंस देंगे, या प्री में जितने लोग 160 नंबर पाए हैं वही मेंस देंगे, या प्री में 170 नंबर पाने वाले ही मेंस देंगे। क्वालिफाइंग का मतलब ये नहीं है कि 200 में 66 नंबर ले आओ और क्वालिफाई कर दे जाओगे, क्योंकि जैसे पास आउट की बात की जाए तो कहते हैं 100 में 33 नंबर ले आइए आप पास हो जाएंगे, 200 में मतलब 66 नंबर ले आओ आप पास हो जाओगे, 33% ही तो पास होता है, 100 का 33% ले आओ पास हो जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं कहा, उसने ने कहा है, उन्होंने कहा जस्ट क्वालिफाइंग है, बट क्वालिफाइंग की मेरिट हम बाद में निर्धारित करेंगे कि क्या मेरिट होगी, किस बेसिस पे हम बच्चों को मेंस देने के लिए बुलाएंगे। समझ गए। आगे क्या लिखा, इन नेचर इट हैज नो रोल इन फाइनल मेरिट, प्री का फाइनल मेरिट में कोई भी रोल नहीं है, मतलब मेंस में ये बाहर है, इसका कोई मतलब नहीं, इसको सिर्फ आपको पास करना है। यू हैव टू क्वालिफाई ईच सेक्शन। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें लिख दिया इन्होंने, यू हैव टू क्वालिफाई ईच सेक्शन। मतलब ये नहीं कि आप मैथ में ही ज़्यादा अच्छा करो इंग्लिश खराब कर दो, या इंग्लिश को ज़्यादा अच्छा करो जीएस खराब कर दो। उसने कहा हर एक सेक्शन को पास करना होगा। मतलब अगर पास करने की बात की जाए तो 50 में 17 नंबर पे पास होता है, तो 17 नंबर आपको सारे में लाना होगा।
बिना आप 17 नंबर लाए पास नहीं हो सकते। उसने कहा ईच सेक्शन, सबसे बड़ी बात है ईच सेक्शन, प्रत्येक सेक्शन को आपको क्वालिफाई करना होगा। ये नहीं कि आप मैथ कर लो, रीजनिंग कर दो, इंग्लिश कर दो और प्री में जीएस छोड़ दो, कह दो हमें पढ़ना ही नहीं प्री के लिए जीएस, हम इससे ही पास हो जाएंगे, हम इसी से मेंस दे लेंगे। लेकिन हो सकता था, बट लेकिन गवर्नमेंट ने पूरा दिमाग, जिन्होंने गवर्नमेंट की बात नहीं करेंगे जहाँ पे, गवर्नमेंट ने तो हमारा सिलेबस निर्धारित नहीं किया। एसएससी कमीशन की बात करते हैं, एसएससी कमीशन ने जो काम किया, उन्होंने कहा सबको क्वालिफाइंग करो, मतलब बच्चे को जीएस पढ़नी ही पड़ेगी प्री के लिए भी, ऐसा नहीं कि आप इसको इग्नोर कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मेरी मैथ वीक है, मैथ नहीं पढ़ेंगे, प्री के लिए ये 3 सब्जेक्ट पढ़ के प्री बीट कर लेंगे, लेकिन क्वालिफाई करना है, मतलब प्रत्येक सेक्शन को अलग अलग आपको क्वालिफाई करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। चलें, अब इतनी बात समझ में आ गई कि प्री क्या है। प्री का कोई मतलब मेंस में नहीं, इसका कोई रोल नहीं, बस हर सेक्शन को आप पास करोगे। जब मेंस का पेपर होगा तो प्री की एक मेरिट बनाई जाएगी, मेरिट बेस पे आपको मेंस में बुलाया जाएगा। जैसे अभी तक यूपी पेट था, यूपी पेट में क्या हुआ, लेखपाल का फॉर्म आया, बोले जिनका 63 नंबर पेट में है वही लेखपाल का मेंस देंगे। जैसे सप्लाई इंस्पेक्टर का फॉर्म आया, बोले जिनका 82 नंबर पेट में है वही मेंस का पेपर देंगे सप्लाई इंस्पेक्टर का, सेम वही है। कहेंगे 170 नंबर सीजीएल प्री वाले जितने भी हैं, इसके ऊपर वाले सब आ जाए मेंस में बैठेंगे, समझ गए। तो ये अब सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग रह गया है, आगे बढ़ाया जाए। इतनी बात प्री की समझ में आ गई, प्री का सिलेबस समझ में आ गया। ये सब 50 नंबर का है, फिर से मैंने रफ कर दिया, ये सब 50 नंबर का पेपर होता है, इन सारे सेक्शन को पास करना। अब सबसे खतरनाक और सबसे अहम माहौल जो बनाएगा वो हमारा मेंस बनाएगा। अब मेंस क्या करेगा, आइए मेंस की पूरी विस्तृत जानकारी के साथ हम लोग बात करते हैं, क्योंकि हम लोग तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, और एसएससी की तैयारी करने के लिए पूरे सिलेबस का बेहतरीन नॉलेज होना चाहिए। अब आइए मेंस के बारे में समझते हैं। सीजीएल टियर 2 जिसको अभी हम लोग कहते थे, और हमने लिखा है पैटर्न चेंज, सीजीएल टियर 2 पैटर्न चेंज, पूरी तरीके से पैटर्न चेंज हो चुका है सीजीएल टियर 2 का। अब सीजीएल टियर 2 का पैटर्न क्या है इसकी बात करते हैं। अभी तक हम लोग सीजीएल, पहले पुरानी बात बता देते हैं क्या था। पहले जो है टियर 2 में सिर्फ और सिर्फ क्या होता था, 100 क्वेश्चंस मैथ के आते थे, 200 क्वेश्चंस इंग्लिश के आते थे, ठीक। ये 2 घंटे का पेपर होता था और ये वाला 2 घंटे का पेपर होता था। 200 नंबर का पेपर ये होता था, 200 नंबर का पेपर ये होता था। टियर 2 में अभी तक सिर्फ मैथ और इंग्लिश आती थी। टियर 2 में अभी तक सिर्फ मैथ और इंग्लिश आती थी। 2 घंटे का मैथ का पेपर होता था, 2 घंटे का इंग्लिश का पेपर होता था। 200 नंबर की मैथ आती थी, 200 नंबर की इंग्लिश आती थी। टोटल 400 नंबर का पेपर होता था, और मेंस प्लस प्री की नंबर ऐड करके मेरिट बनाई जाती थी। मेंस तथा प्री का नंबर ऐड करके मेरिट बना दिया जाता था। अब क्या हुआ, अब इन्होंने इस पूरे पैटर्न को हटा ही दिया, इस पूरे पैटर्न का मामला ही साफ कर दिया। अब पैटर्न क्या लेके आए इसके बारे में समझो भैया सभी लोग। इन्होंने सेक्शन 1 बनाया, पहला सेक्शन 60 मिनट का होगा, 180 नंबर का पेपर होगा। एक एक सेक्शन को डिवाइड किया, मतलब 60 मिनट मीन्स पहले सेक्शन को करने के लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा, तभी आप सेक्शन 2 पर पहुंच पाओगे। अभी तक क्या था, हम पूरे पेपर में दौड़ते थे, मतलब कि पहले मन कर रहा है इंग्लिश कर रहे हैं, पहले मन कर रहा है जीएस कर रहे हैं, पहले मन कर रहा है हिंदी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। मेंस में उन्होंने सेक्शन डिवाइड कर दिया, कहा पहला सेक्शन जो होगा वो 60 मिनट का होगा, मतलब आपको उसी कंप्यूटर पे बैठे रहना है, ये नहीं कि भाग के जाना है। ये पूरा पेपर जो है 2 घंटे 15 मिनट का है, ये पूरा पेपर मेंस का, ये पूरा मेंस 2 घंटे 15 मिनट का है। आपको उसी कंप्यूटर के ऊपर बैठे रहना है, भागना नहीं है। तुरंत जस्ट नाउ जैसे ही 1 घंटे का पहला सेक्शन समाप्त होगा, तुरंत दूसरा सेक्शन खुलेगा, 1 घंटे में दूसरा सेक्शन समाप्त होगा, तुरंत 15 मिनट के लिए तीसरा सेक्शन आएगा, उसके बाद आप वहाँ से जाओगे। ऐसा नहीं कि यहाँ मैथ पहला सेक्शन हुआ निकल गए, वो सेक्शन डिवाइड किया है, लेकिन टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे 15 मिनट को है, उसने टाइम को डिवाइड कर दिया है। वो लगातार 2 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा, उसके बाद ही आप छोड़ सकते हो पेपर को, ठीक। अब समझिएगा, सेक्शन 1 60 मिनट का है और 180 नंबर का पेपर होगा। अब समझिएगा, मैथ के यहाँ पे 30 क्वेश्चन आएंगे और ईच 3 मार्क्स, मतलब 30 क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, मतलब मैथ में मेंस में 90 नंबर का पेपर आएगा।
30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और 90 नंबर का पेपर होगा। फिर दूसरा उसी में सेक्शन ए की बात की जा रही है। सेक्शन ए में इतना है, रीजनिंग आएगी 30 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, मतलब रीजनिंग भी 90 नंबर की पूछी जाएगी, टोटल 180 नंबर का पेपर होगा। सेक्शन 1 में आपको मैथ और रीजनिंग का पेपर मिलेगा। जब 1 घंटा कंप्लीट हो जाएगा, तब आपका सेक्शन 2 ओपन हो जाएगा, अब सेक्शन 2 में क्या होगा, 60 मिनट का पेपर ये भी है, 1 ही घंटे का सेक्शन 2 भी है, उसमें 210 मार्क्स का पेपर होगा, मतलब 210 नंबर का पेपर होगा सेक्शन 2। सेक्शन 1 180 नंबर का होगा, सेक्शन 2 210 नंबर का होगा। अब इसमें क्या किया, इंग्लिश के 45 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, मतलब इस बार मेंस में प्रत्येक क्वेश्चन को 3 नंबर दिया गया, मेंस में, ठीक है। फिर जीए आएगी, जीए जनरल अवेयरनेस आएगी, जीएस जनरल स्टडीज नहीं, जनरल अवेयरनेस, इसमें सब कुछ होता है, जीएस प्लस जीके प्लस पूरा चीज इसी में आ जाता है, जीए इन्होंने लिखा, ठीक। तो 25 क्वेश्चन इसके पूछे जाएंगे, ईच 3 मार्क्स, मतलब 3 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होगा। ये हमारा सेक्शन 2 होगा, हमारा होगा ये वाला, 210 नंबर का पेपर होगा। सेक्शन 2 में इंग्लिश और जीएस मिला के टोटल 70 प्रश्न पूछे जाएंगे। सेक्शन ए में 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, सेक्शन 2 में 70 प्रश्न पूछे जाएंगे, 45 और 25 70 प्रश्न, सेक्शन 2 में 70 प्रश्न। सेक्शन 2 भी 1 घंटे का ही होगा, ठीक। सेक्शन 1 भी 1 घंटे का होगा, पेपर लगातार चलता रहेगा। ये सेक्शन जैसे ही इसका टाइम ओवर हो जाएगा, पहले सेक्शन का जब टाइम ओवर होगा तभी दूसरा सेक्शन ओपन होगा, जब पहले सेक्शन का टाइम ओवर होगा तभी दूसरा सेक्शन ओपन होगा, उससे पहले आप दूसरा सेक्शन ओपन नहीं कर पाओगे। फिर अब एक जो उन्होंने नया सिलेबस जोड़ा है वो ये है सेक्शन 3 जो है इन्होंने नया जोड़ दिया है। अभी तक सेक्शन 3 नहीं था मेंस में, अब सेक्शन 3 में इन्होंने क्या बताया, 15 मिनट 60 मार्क्स, 15 मिनट का पेपर होगा और 60 नंबर का पेपर होगा। क्या होगा, कंप्यूटर नॉलेज। अब सेक्शन 3 जो होगा वो 15 मिनट का, हमने टोटल बताया कि 2 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा, 1 घंटे का सेक्शन 1, 1 घंटे का सेक्शन 2, 2 घंटे बीत गए, 15 मिनट का एक ये लोग कंप्यूटर का पेपर कराएंगे सेक्शन 3। ये लगातार चलता ही रहेगा, इसके बीच में आपको गैपिंग नहीं मिलेगी, ये कंटिन्यू वे में पेपर पूरा एक ही बार कंप्यूटर पे आ जाएगा। लेकिन खुलेगा कैसे, सेक्शन वाइज खुलेगा। पहली बार में पहला सेक्शन खुलेगा जब 1 घंटे बीत जाएगा, तब दूसरा सेक्शन खुलेगा जब 2 घंटे बीत जाएंगे, तब आपका तीसरा सेक्शन 15 मिनट के लिए खुलेगा। यहाँ पे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, मतलब 60 नंबर का कंप्यूटर आएगा। अगर बात की जाए कि अब ये तीनों सेक्शन मिला के टोटल पेपर हमारा कितने नंबर का है, टोटल पेपर तो 180 नंबर का ये है, 210 नंबर का ये है और 20 नंबर का ये है। तो 8 2 10 1 11, 2 1 3 1 4, 410 नंबर का पूरा पेपर है सीजीएल मेंस का। सीजीएल मेंस पूरा जो है वो 410 नंबर का पेपर होगा। बात समझ गए। पहले वाला सेक्शन 180 नंबर का है, दूसरा सेक्शन 210 नंबर का है, तीसरा ये 60 नंबर का है, सॉरी ये 60 नंबर का है। 0 6 1 7 8 7 15 5 80 लगा 1 2 1 3, 450 नंबर का मेंस होगा, ठीक है। पूरा मेंस 450 नंबर का पेपर होगा। अभी तक मेंस 400 नंबर का होता था, लेकिन अब मेंस 450 नंबर का होगा। इसके बाद एक छोटा सा चीज और जोड़ा। अब देखिएगा, ये जैसे ही आप ये तीनों सेक्शन कंप्लीट कर लोगे, ये तीनों सेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे, इसके 1 से 2 घंटे या जो भी वो लोग रखेंगे, अभी तो इसके बारे में उल्लेख उन्होंने नहीं किया, ना ही कुछ बताया है। एक सेक्शन 4 लेके आए हैं जो नया जुड़ा इस बार, ये सारे बच्चों के लिए लेके आए हैं सेक्शन 4, जो अभी तक सभी बच्चों के लिए नहीं था, अब सभी बच्चों के लिए होगा। जिस दिन आपका मेंस का पेपर पूरा ये हो जाएगा 2 घंटे का 15 मिनट का, उसी दिन सेम डे आपके एक टाइपिंग टेस्ट होगा, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट।
कंप्यूटर पे आपकी स्पीच टेस्ट मतलब उसी दिन टाइपिंग भी होगी और वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होगी, मीन्स टाइपिंग को आपको पास करना है। टाइपिंग का समय इन्होंने 15 मिनट का दिया है कि 15 मिनट में हम ये देख लेंगे कि आपकी टाइपिंग कैसी है। मतलब जो भी बच्चे मेंस देने जाएंगे सेम डे ही टाइपिंग होगी, टाइपिंग दूसरे दिन के लिए नहीं बुलाया जाएगा। जिस सेंटर पे आपका पेपर होगा मेंस का उसी सेंटर पे आपकी टाइपिंग भी होगी। ठीक है, समझ गए। ये एक दो चीजें इन्होंने नई जोड़ी हैं, एक तो कंप्यूटर वाला नया जोड़ा है सेक्शन 3 को, और दूसरी चीज अगर कुछ नया जोड़ा है तो सेक्शन 4। ये दो सेक्शन आप में नए ऐड किए गए हैं। ये पूरा पेपर जब हो जाएगा, पूरा पेपर एक बार में होगा, उसके बाद सेक्शन 4 आएगा और टाइपिंग टेस्ट कराया जाएगा सेम डे सेम सेंटर पे। 1 से 2 या 3 जो 4 जो भी उन्हें समय बीच में गैपिंग देना होगा, इस मेंस के पेपर के बाद जो भी गैपिंग देना होगा उस गैपिंग के बाद आपकी टाइपिंग कराई जाएगी। ये है मेंस का सिलेबस। मैं कहता हूँ बहुत ही लाजवाब, बहुत ही परफेक्ट, ये सिलेक्शन लेने लायक सिलेबस लेके आए हैं इस बार। बहुत ही गजब का सिलेबस है। सभी बच्चे बिल्कुल मेहनत से लग जाओ, समय कम नहीं है, समय भी अब पर्याप्त है। दिसंबर में प्री होगा, 2 से 3 महीने बाद मेंस होगा, तो बिल्कुल अभी से मेहनत से लग जाओ, गारंटी है सिलेक्शन होगा। अब एक छोटी सी बात और बता देते हैं, ये दो चीजें हैं। जो स्टैटिक्स वाले बच्चे होते हैं उनका जो है 2 आवर का पेपर होगा 200 मार्क्स का, और एक पेपर 3 जो फाइनेंस में जाते हैं, जो फाइनेंस वाले बच्चे होते हैं उनका जो होगा 200 मार्क्स का 100 क्वेश्चंस होंगे। ये सभी बच्चों के लिए नहीं होता है, ये उन बच्चों के लिए होता है जो इस डिपार्टमेंट की जॉब लेना चाहते हैं। स्टैटिकल डिपार्टमेंट की जो जॉब लेते हैं उनका मेंस अलग होता है, उनका डिफरेंट ही होता है। ठीक है, तो जो बच्चे नॉर्मल वाले हैं वो सब इस बारे में समझें। स्टैटिकल वाले अपना ये नोट कर लेंगे, उनका इस तरह पेपर होगा। ठीक है, तो इतनी बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। मेंस का जो सिलेबस है वो भी डाउनलोड कर लीजिएगा, वो भी अपलोड कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें जानते हुए आप तैयारी में अब लग जाओ, समय कम है, मेहनत के साथ पढ़ते रहो, सिलेक्शन ले लो, क्योंकि सिलेबस कुछ कठिन नहीं है, सिलेबस बहुत ही बढ़िया है, पैटर्न भी कठिन नहीं है, पैटर्न भी बहुत ही अच्छा है, कोई खतरनाक पैटर्न नहीं है। एसएससी वाले बच्चे हर एक चीज़ से लड़ना जानते हैं, सामने से मुकाबला करना जानते हैं, ये पीठ दिखा के भागने वाले बच्चों में नहीं है। एसएससी के बच्चे संघर्ष वाले बच्चे होते हैं, ये लड़ना जानते हैं, तो ये लड़ेंगे और जीतेंगे। चलिए फिर अब क्लास की शुरुआत करेंगे एसएससी की अच्छे से, उसमें आप लोग खूब गजब की पढ़ाई करिएगा। 1-10 का डोज हमारा सुबह मॉर्निंग में 8 बजे चलता है। जितने भी एसएससी के बच्चे हैं सभी बच्चे उस क्लास को जरूर ज्वाइन किया करें, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। आगे फिर कल बात होती सिलेबस के बारे में। ठीक है, चलिए फिर धन्यवाद आप सभी लोगों का।